आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी। लेकिन पहली बार इसको बरमूडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो इसको लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल ही बोला और तब से लेके आज तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि चाहे आदमी हो या फिर शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू कर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी की जो कॉन्स्पिरेसी है उससे जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी है। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी, उस पे कोई भी नहीं था। ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहां की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है। लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस्ट। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। अब जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये रहती है कि पूरी शिप के ऊपर एक भी आदमी नहीं था। जो पूरी की पूरी शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना एज इट इज पड़ा हुआ था, खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी। लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब के सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहां। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक कमेंट जो हर वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हेयर के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके हेयर की हेल्थ कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि हेयर फॉल के भी स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम 1 to 7। अगर आप 1 से 4 की स्टेज में पहुंच गए हैं तो ये ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप आगे पहुंच गए हैं तब थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ट्राया के बारे में पता चला कि ये आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देते हैं। पहले आपको हेयर फॉल के स्टेजेस और कॉज